बंगाल के गवर्नर जनरल जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इसके समय में कई घटनाएं घटी। पहला क्या है, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो सूरत की संधि था। सूरत के संधि की वजह से हुआ था। जो रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर दिए थे और रघुनाथ राव जो पेशवा नहीं बन पाए तो अंग्रेजों को शरण में गए और एक कारण बना था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव सत्रह सौ 1775 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई सूरत की संधि थी। क्या कारण था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव रघुवा द्वारा 1775 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई सूरत की संधि थी। क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा नारायण राव की हत्या 1773 ईस्वी में करवा दी। क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा नारायण राव की हत्या 1773 ईस्वी में करवा दी। उल्लेखनीय है कि नारायण राव
पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे पुत्र थे। किसके पुत्र थे? यानी स्वर्गीय पेशवा बालाजी बाजीराव, स्वर्गीय पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे पुत्र थे। और रघुनाथ राव के भतीजा थे। रघुनाथ राव के भतीजा थे। रघुनाथ राव पेशवा बनने के चाहत में ही अपने भतीजा पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। लेकिन मराठा सरदार जिनमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस आदि ने रघुनाथ राव का पेशवा बनने का विरोध किया। तब विवश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के शरण में चला गया और सूरत की सदी किया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि वारे हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव रघुवा द्वारा 1775 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई संधि थी, क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा नारायण राव की हत्या 1773 ईस्वी में करवा दी। उल्लेखनीय कि नारायण राव स्वर्गीय पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे पुत्र थे और रघुनाथ राव के भतीजा थे। रघुनाथ राव पेशवा बनने की चाहत में ही अपने भतीजे यानी कि पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी। लेकिन मराठा सरदार जिनमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस आदि ने रघुनाथ राव के पेशवा बनने का विरोध किए। तब विवश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के शरण में चला गया और सूरत की संधि किया। यानी वारे हेस्टिंग्स के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
शुरू हो गया, शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू है, ठीक। बंगाल के गवर्नर जनरल वारे हेस्टिंग्स के समय में एक घटना और घटती है। वारेन हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वारे हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था। इसका भी कई कारण है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए पूरे विश्व में यहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है, 1776 ईस्वी का अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है और वहां पर अंग्रेजों की हार हो जाती है। जब अंग्रेजों की हार हो जाती है तो वहां से इन लोगों को जो कपास मिलता था, जिससे वो लोग सूती कपड़ा बनाते थे। आप लोगों को मालूम हो गया, अंग्रेज अफ्रीका से क्या करते थे, गुलामों को ले जाते थे, अमेरिका में बेच देते थे, या कपास ले जा करके अपने इंग्लैंड में कपड़ा बनाते थे और भारत में जाकर के बेच देते थे। तो उनके लिए कपास बहुत जरूरी था। कपासी मिट्टी का क्षेत्र भी प्राप्त करना चाहते थे। गुजरात महाराष्ट्र में जानते ही हैं कपास का क्षेत्र है, लेकिन मराठे मजबूत थे, उधर चल नहीं पा रहा था। तो कर्नाटक एरिया में वो लोग सोच रहे कि यहाँ सब कपास की प्राप्ति कर ले। इसलिए वो क्या करते हैं, अंग्रेज लोग हैदर अली द्वारा की गई जो मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हैं। तो मद्रास की संधि हुई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767-69 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली जीत हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। एक कारण है कि वो चाह रहे कुछ ऐसे एरिया ले लूं जिससे हमको कपास का दिक्कत न हो। दूसरा कारण ये है कि हैदर अली पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहा है। तो अंग्रेजों ने यानी वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, हैदर अली के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और अपने पास क्या किया, अपने साथ हैदराबाद के निजाम और मराठों को मिला लेता है और हैदर अली से युद्ध कर लेता है। और हैदर अली 1782 के कोटनुआ के युद्ध में मारा जाता है। इसका कारण मद्रास की संधि का उल्लंघन माना जाता है। मद्रास की संधि का उल्लंघन माना जाता है। माना जाता है। अंग्रेज हैदर अली पर आरोप लगाते हैं
कि वह फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वारेन हेस्टिंग्स मराठों तथा निजाम को अपने साथ मिला लेते हैं। हैदर अली 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में घायल हो जाता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के मरने के बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है, लेकिन अंत में 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के साथ मंगलौर की संधि करके युद्ध को समाप्त कर लेता है। यानी कि इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स के समय भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बताया जा रहा है कि मद्रास की संधि का उल्लंघन जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। फिर बाद में क्या होता है, अंग्रेज लोग मराठी निजाम को मिलाकर के हैदर अली को पोर्टो-नोवा के युद्ध में पराजित करते हैं, जिसमें हैदर अली घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को अंग्रेजों के साथ जारी रखेगा, लेकिन अंततः क्या करेगा, वो मंगलौर की संधि कर लेता है और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय ये तो दो बड़े युद्ध हुए थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स ने
1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है। स्थापना करता है। एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत प्राचीन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद होता था। अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं वारे हेस्टिंग्स के समय हो रही है। आपको मालूम होना कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो अंग्रेजी में बात किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे थे? कालिदास जी लिखे हैं। तो थोड़ा सा हम कालिदास पर भी देख ले रहे हैं 5 मिनट के लिए। देखिए कालिदास जी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा भी बहुत से नाटक लिखे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे मालविका अग्निमित्रम है, इसमें मालविका अग्निमित्रम ये भी कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, ये सब नाटक ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। इसके अलावा महाकाव्य भी लिखे थे। जैसे महाकाव्य में रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूतम आदि। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास लिखे हैं, समझिएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का भी विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही
कलकत्ता में एक मदरसा की भी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स मुर्शिदाबाद से राजकोष को मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में अनेक काम बहुत से हुई थी। इसकी अन्य कुछ गलत काम भी है। वारेन हेस्टिंग्स नंद कुमार ब्राह्मण को लॉर्ड इम्पे के सहयोग से, लॉर्ड इम्पे यह सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलेटरी एक्ट था 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड इम्पे। यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स नंद कुमार ब्राह्मण को, ठीक ना, लॉर्ड इम्पे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश के की सहायता से फांसी के फंदे पर चढ़वा दिया, फांसी की सजा दिलवा दी। यानी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में एक सबसे विवादित गवर्नर जनरल रहा। कहानी क्या है? नंद कुमार ब्राह्मण वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि मिर्जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से घूस लेकर के उसके लड़के का पेंशन जारी किया था। ये आरोप लगाया, लेकिन उसको यह मालूम नहीं था कि जो वारेन हेस्टिंग्स का ही मित्र है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है लॉर्ड इम्पे, इस पर उल्टे अभियोग इस पर लगा करके इसे फांसी की सजा दे दिया। सजा देना चाहिए और वारेन हेस्टिंग्स को उसने नंद कुमार ब्राह्मण को फांसी दे दिया। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स का बहुत से करतूते हैं। जैसे बनारस के राजा चेत सिंह है, उनसे पैसा वैसा लेता है। अवध के जो बेगम है सुजाउद्दौला की माँ वो है, उनको डिस्टर्ब करके पैसा वैसा लेता है। यानी कि वो यहाँ पर रह करके अनर्गल ही काम करता है। और भी वारेन हेस्टिंग्स का काम है जो इतिहास में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे पंचशाला की व्यवस्था। कि पंचशाला वाला व्यवस्था रेवेन्यू का यही किया था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स ही जब गवर्नर था, जब बंगाल का गवर्नर था तो द्वैत शासन को समाप्त किया था, द्वैत शासन को समाप्त किया था। और मुगल बादशाह का पेंशन भी बंद किया था, और मुगल बादशाह का पेंशन भी बंद किया था।
तो आप लोगों को जो वायरल हेस्टिंगस के लिए मुख्य मुख्य चीजें था वो हम बताए हैं।